हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। एक सवाल है मोहम्मद अब्दुल्लाह मुबारक मेरठ उखलीना या उखलीना कुछ शायद जगह होगी मेरठ में कोई उखलीना। वहाँ से इनका सवाल ये है कि मेरे वालिद साहब आपसे ये मशवरा करना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी से हमारे गांव उखलीना में एक लड़के का इंतकाल हो गया है। हालांकि उसके वालिद साहब या उसके परिवार वालों ने हम पे कोई केस नहीं किया, लेकिन हम उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ मशवरा दीजिए। हमारे पापा को ये डर है कि कहीं मरने वाले लड़के के पापा ये ना समझ लें कि हम उनके बेटे की जान की कीमत दे रहे हैं, तो हमें कुछ मशवरा दीजिए ताकि हम उनकी मदद भी करें और उनके जहन में ये बात भी ना आए। सबसे पहले तो आपके वालिद साहब ही का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ जैसे बंदे को इस काबिल समझा कि मैं आपको इस बारे में कोई मशवरा दे सकूं, यानी उम्र में ज़ाहिर है कि वो बड़े ही होंगे। दूसरी बात यह है कि आपके वालिद साहब की सोच से पता चलता है कि उनको ये चीज़ मालूम है कि शरीयत में हर चीज़ के अहकाम दिए गए हैं और कुछ तरीक़े दिए गए हैं जो अहले इल्म जानते होंगे, वरना बड़े लोगों में अक्सर ये अना रहती है कि छोटे की कोई बात या मशवरा कबूल करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि अपनी शान थोड़ी घटती हुई आती है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शरीयत में हर किसी चीज़ के अहकाम रखे गए हैं कि आपको वहाँ किस तरीके से आपका रवैया होना चाहिए। यहाँ तक कि किसी को रकम पैसा पेश करने के बारे में भी शरीयत ने आपकी रहनुमाई की है। तो आपके वालिद साहब की क्योंकि दीनी सोच होगी, दीनी माहौल होगा माशाल्लाह, इसलिए उनके जहन में ये बात आई कि अगर हम उनको रकम पेश करेंगे तो वो ये समझ लेंगे कि तो बेटे की कीमत दे रहे हैं, तो हमारे साथ क्या मामला बेहतर होना चाहिए। हालांकि वो बेहतर मामला भी समझते होंगे, लेकिन मशवरे में खैर होती है और मशवरे करना सुन्नत भी है, इसलिए उन्होंने बतौर मशवरा ही शायद सवाल आपसे भिजवाया। बातों में फिर वो कंक्लूज़न ख़ुद निकाल लेंगे, जो उनको बेहतर लगेगा कर लेंगे। जैसा कि आप ज़कात के केस में देखें कि हमारी शरीयत ने इसमें रहनुमाई की है कि अगर आप किसी को ज़कात की रकम दें तो आपका अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदा सामने वाला शर्मिंदगी हो और आपका एहसान जताने वाला हो कि ये आप ज़कात के पैसे लो, ऐसा इस तरीके से। यहाँ तक ज़कात के पैसों में ज़कात का लफ्ज़ भी हटा देने का हुक्म है कि आप उसे ज़कात ना बोलें, आप उसे अगर ईद में देते हो आप उसको ईद ही बोल दें, आप कुछ भी बोल दें कि भाई बच्चों के लिए ख़रीद लेना, ज़कात ना बोलें तो चलेगा। तो ये हमारी शरीयत के अदब हैं कि वो किसी को माल देने के लिए सामने वाले कबूल करने वाले के जो हक़ है उसको कोई आर शर्मिंदगी ना आने दे। इसलिए ज़कात कबूल करने में उस बंदे का एहसान है कि जिसने कबूल की, वरना जिन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ है अगर लेने वाला ना ले तो वो अपनी ज़कात को कैसे अदा करेंगे। तो ये चीज़ ख़याल रखनी चाहिए। ठीक यही मामला जैसा कि आला हज़रत ने फ़रमाया फ़तावा रज़विया के अंदर, अपने मशाइख़ की बारगाह में, पीर व मुर्शिद की बारगाह में, आइम्मा उलमा की बारगाह में, उस्ताज़ की बारगाह में या अपने बड़ों की बारगाह में, जब भी आप कोई नजराना हदिया पेश करें तो उसके एक अलग अदब और अखलाक हैं कि आप किस तरह पेश करें, आपकी दिल में नीयत क्या होनी चाहिए और आप के देने लेने तक के हाथ कैसे होने चाहिए, और उनको बुलाया जाए या ख़ुद उनके पास चल के अदब के साथ पेश किया जाए। ये सारे अहकाम शरीयत अदब सिखाती है इतना ज़्यादा कि माल पेश करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इन मिसालों से आपके वालिद को शायद लगा हो कि जैसे ज़कात देने के भी मामले होते हैं तो इस तरीके के केस में क्या किया जाए। तो और ये भी आला ने फरमाया कि अगर पीर व मुर्शिद आपके इस रकम को कबूल कर ले तो आप उनका एहसान जानें कि उन्होंने आपकी नजराने को कबूल कर लिया। आप इस पे अपना एहसान ना जानें कि आपने उनको दे दिया, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, या आपने किसी को ज़कात दे दी, आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल में आप ये नहीं लिखा कि उस बच्चे की जिसका इंतकाल हुआ उसकी उम्र कितनी थी, मतलब 10-12 साल का था या ज़्यादा बड़ा था। फ़िलहाल हम ये इमेजिनेशन करते हैं, ज़्यूम कर लेते हैं कि उसकी उम्र कम से कम 10 साल से बड़ी होगी, क्योंकि दूध पीता बच्चा तो बाहर जाएगा नहीं गाड़ी के साथ आगे खेलने।
और आपने ये भी नहीं बताया सवाल के अंदर कि आपके वालिद साहब जो उनकी मरने वालों की फ़ैमिली की फ़ाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं वो कितनी करना चाहते हैं। आपने वो हिंट्स भी नहीं लिखी, तो अब इससे भी अंदाज़ा करना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम उसमें अपने अंदाज से जो समझ में आएगा वो करिएगा। पहली चीज़ ये है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जिसके घर का कोई शख्स जाता है, ख़ास तौर से वो मेल हो लड़का हो, ठीक है, तो उसके दिल पे जो गम बीतता है और जो उसके दिल का हाल होता है उसका इजाला, उसकी भरपाई आप पूरी ज़िंदगी की कमाई भी उसकी कदमों में रख देंगे, नहीं हो सकता। बाज़ गम दुनिया में इतने बड़े हैं, हर किसी के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। बीवी के लिए हो सकता है शोहर के इंतकाल पे, बाप के लिए बेटे के इंतकाल पे, बेटे के लिए बाप के इंतकाल पे। तो भी जितनी है उसमें से आप अपने गांव के मामलात को देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 1,00,000 2 लाख में तो एक आम सी बात है आजकल शादी होना। तो अगर आपके पास 1,00,000 2 लाख ही हैं और उसमें से आप सोचें कि भाई इसमें से 10-20 हज़ार दे देंगे, तो फिर ये तो शायद इतनी रकम देने में फ़ायदा नहीं। क्योंकि देखो, देने का जो असल मकसद है वो ये है कि किसी के घर की औलाद गई है, ख़ास तौर से बेटा गया है, तो उसके बहुत सारे मामलात जो हैं वो आगे चल के कहीं ना कहीं वो असर लाएंगे, मुतासिर हो ही जाएंगे, ठीक है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो आप कम से कम ऐसी रकम, यानी बड़ी, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी रकम आप उनके वालिद साहब को पेश करें कि भले ही आपकी रकम उनका गम दूर नहीं कर सकती, लेकिन फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किसी को करना ये अपना आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। आज गम है, कल 6 महीने 8 महीने में जब उनका गम दूर होगा तो आपको वाकई वो रकम को इस्तेमाल जब करेंगे तो उनको थोड़ा उनका गम हल्का भी होगा और वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। अब रहेगा ये कि तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, आपको ख़ुद ही हाज़िर होना पड़ेगा उन लोगों के पास जब वहाँ के मामलात। कब का ये हादसा है, आपका मेल है मेरे पास ये नवंबर 24 का, तो अभी जैसे कि क्या चल रहा है, जनवरी एंड समझ लीजिए। तो जब का ये मामला है तो उससे फिर आप देखिए कि उनको जब ये सारे तीजा वगैरह का मामला निपट जाए तो आपके वालिद साहब जो हैं वो जाएं, और जाने के बाद ये बात श्योर है कि वो बंदे ऐसी सिचुएशन में पैसा आपसे नहीं लेंगे। क्यों? 100% उनके दिल में ये ख़्याल आएगा कि आप उनके बेटे की मौत का बदला दे रहे हैं, क्या किसी की जान का बदला। कुछ पैसा हो सकता है 3-4 लाख या 2 लाख या 5 लाख 10 लाख, नहीं हो सकता। ये मैंने पहले ही बताया कि किसी की जान की कीमत आप नहीं दे सकते, पूरी ज़िंदगी की कमाई भी रख दें। उस बाप के दिल पे जो गम होगा ना, जो गम का पहाड़ होगा, उस गम के पहाड़ को दौलत ख़त्म नहीं कर सकती। फिर भी दौलत इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उसके आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो उसके मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। तो आप सबसे पहले उनके घर पे जाएं, ठीक है, उनके वालिद साहब से मुलाकात करें, और आप उनको ये चीज़ ना बताएं कि आप उनके वालिद साहब को जाते ही कि भाई हम आपको कुछ पैसा देना चाहते हैं, तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। आप उनसे पहले सबसे पहले इस चीज़ को एतमाद मिले, भरोसे मिले कि हम जो है आपको कुछ छोटा सा एक तोहफ़ा देना चाहते हैं, लेकिन आप उस मामले को अपने बेटे की मौत से या इस गम से जोड़कर नहीं देखिए। आप भले ही आप उनसे कसम ले लें कि भाई आप कुरान की कसम खाइए कि मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज़ लाया हूँ, आप मेरी वो चीज़ रखेंगे, अल्लाह रसूल का वास्ता देकर रखिए, क्योंकि आपके ही गाड़ी के हादसे से मामला हुआ है। तो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा नरम दिल ना हो उनका, क्योंकि जिस गम की वजह आप ही बने हो, तो नरम दिल तो नहीं होगा। तो आपको अपनी अना को थोड़ा साइड में रख के, आप भले ही उनके कदमों में आपको झुकना पड़े बहुत आजिज़ी के साथ कि आपको जो हम तोहफ़ा छोटा सा देना चाहते हैं, और जाएंगे बड़े बड़े लोग, ये बच्चे और लेडीज़ों को लेके ना जाएं ताकि और काम ना ख़राब करें, कि आप उसको हमारे तरफ से रख लें। यानी आप बताएं कि आपको जो दुख है उनकी वफ़ात से, वो आपको भी दुख है और आप उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी भर शर्मिंदा रहेंगे उसके लिए, ज़िंदगी भर। लेकिन एक बहुत छोटी सी हम चीज़ लाएं और आपको अल्लाह रसूल का वास्ता, हाथ जोड़ के वास्ता दीजिए कि वो उस तोहफ़े को कबूल कर ले, छोटी सी, और आप बाकायदा इज़्ज़त के साथ अच्छी तरह जो अमाउंट जो भी आप ले जाना चाहें उसको पॉलीथीन वगैरह रैप करके रखें अच्छे से, और आप उनके कदमों में उसको पेश कर दें बहुत अदब एहतराम के साथ। यानी उस बाप के कदमों में कि जिसके बेटे के साथ ऐसा मामला हुआ जो इस वक्त गम की हालत में है, ठीक है। ऐन मुमकिन है कि ख़ुददारी हर जान में होती है अक्सर, तो वो ना ले, मना कर दें, और वो ये भी कहें कि इसकी ज़रूरत नहीं है,
हमें आपसे गिला शिकवा नहीं, दिल साफ़, लेकिन फिर भी ज़रूरत हो या नहीं हो आप उनको फिर भी वो चीज़ अपनी तरफ से पेश करें, अपना कफ़ारा समझ के। क्योंकि अनजाने में सही, शरीयत में आप पे कोई ऐसा हुक्म लागू नहीं, लेकिन अनजाने में सही हादसा तो हुआ है, किसी के घर का चिराग तो गुल हुआ है, किसी के बाप को सदमा तो लगा है, गम तो पहुँचा है। तो गम कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो लिहाजा आज वो गम से जब उभर जाएंगे तो इंशाल्लाह वो उसका रकम का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आजिज़ी इनके सारी के साथ आप उनके कदमों में हाथ जोड़कर रखें और ये वादा करें कि आप ये उसका बदला हरगिज़ ना समझें कि हम उसका बदला देना है, लेकिन बस एक छोटा सा तोहफ़ा अगर आप कबूल करेंगे तो हम अपना आप को जो वरना कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके वालिद साहब जाएँ, चाचा ताऊ हों, बड़े बड़े लोग जाएँ, लेडीज़ों को ना ले जाएँ, बच्चों को ना ले जाएँ, और अकेले में तन्हाई में ये मामला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गाँवों में तो वैसे भी वो बैठते हैं ना 4-5 लोग, क्या बोलते हैं उनको, पंचायत बैठती है। आप पंचायत के सामने के देखो जी फ़लाँ का इंतकाल हुआ था लड़के का, और हम ऐसा ही होता है अक्सर कि हम इसको ये 5 लाख की रकम पेश कर रहे हैं 4 लोगों के सामने। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी शराफत है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी उनको उस गिला शिकवा नहीं है या आपके ऊपर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई। लिहाजा आप ये काम पहली बात तो तन्हाई में करें, दूसरी बात माल को बहुत अदब एहतराम के साथ लेके जाएं। देने से पहले उनका भरोसा जो है वो हासिल करें, उनको ये एतमाद दिलाएं कि आप वाकई उस जान की कीमत नहीं दे सकते, आपको जो गम है हम उसकी भी कीमत नहीं दे सकते, आपको जो सदमा पहुंचा हम उसकी भी कुछ भरपाई नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक बहुत छोटा तोहफ़ा हम लाएँ जो आप अल्लाह रसूल के लिए कबूल कर लीजिए। हाथ पैर जोड़ के आप उनके वालिद साहब को दीजिए। हो सकता है घर में बहनें हों तो उम्मीद है, या गांव का मसला होता है तो कुछ खेती बाड़ी भी होती है, शायद कर्ज़ा भी लेन देन होता है कुछ ना कुछ फाइनेंशियली मामले होंगे तो इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा हो जाएगा। तो देने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके ज़रिए ही किसी का दिल दुखा या आपके ज़रिए ही किसी के घर का मामला पूरी तरह तहस नहस हो गया तो उसके अंदर रकम को इस तरह पेश किया जाए। ये जो तरीक़ेकार होते हैं ना कि फ़लाँ के हाथ भिजवा दिया कि उसका इंतकाल हो गया, ये पैसे उनको दिया, ये बिल्कुल ही चीप क्वालिटी सोच वाले लोग होते हैं। इनके दिल में आजिज़ी नहीं होती। आजिज़ी वो होती है जो अदब के साथ पेश किया जाए। और ये कि पंचायत के अंदर बिठा के 4 लोगों के सामने देना, ये भी बहुत नीच हरकत है। अक्सर ये तो राजनीति के मामलों के अंदर होता ही है, लेकिन यहाँ मामला एक पर्सनल 2 घर की फैमिली का है, तो ऐसा मामला किया जाए, उनसे मिलना जुलना भी रखा जाए, दुआ सलाम खैरियत, लेकिन एतमाद कायम कर लिया जाए कि ये उसका बदला नहीं हो सकता, आपकी बेटे का बदला नहीं हो सकता, आपका बेटा हमारा बेटा था, लेकिन आप इसको फिर भी कबूल करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और आप पहले एतमाद में ले, बाद में पेश करें। लाख वो मना करें, लेकिन देने की नीयत है तो दें। ठीक है, तो बस इनका ख्याल रखें जाते वक्त कि 4 लोग ना हो, कोशिश करें कि घर वाले ही हों उनके तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, घर वाले हों, कोई दूसरा बेटा हो वो भी हो तो चल जाएगा, वालिद हो, बेटे हों, बच्चे हों उनके, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई इन लोगों के दिल में हादसे के जो मामलात हैं इनको भी गम पहुँचा, और आप उस गम का इजहार भी करें कि आपको इसका गम है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती, मगर छोटा सा तोहफ़ा आप ये कबूल करके हम पे एहसान करें, अल्लाह रसूल का वास्ता दीजिए, पैर पकड़िए, लेकिन वो रकम उनको दे दीजिए। और रकम ऐसी हो जो वाकई हेल्पफुल हो, फ़ायदेमंद हो। ऐसा ना हो कि 10-20 हज़ार रुपये आज के टाइम पे कोई अहमियत नहीं रखते कि किसी के बेटा चला गया वो 10-20 हज़ार का क्या ही करेगा। रकम ऐसी हो कि जो बंदा गम जाने के बाद अगर उसका इस्तेमाल करना चाहे तो उसको कुछ तो हेल्प हो कि जो बेटे का कुछ ना कुछ भरपाई कर दे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मौत का बदला कभी पैसा नहीं हो सकता, चाहे लाखों रुपए क्यों ना हो, मौत का बदला नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प करे। बाकी आप ये ना सोचें कि ये तो आपकी तरफ से ज़्यादा रकम चली जाएगी। ठीक है, आपके बेटे तो हैं ना, अभी आप इसको दोबारा कमा सकते हैं। ठीक है, आपका अभी कोई ऐसा सदमा और गम नहीं पहुंचा, आप कमा सकते हैं, लेकिन जिसके दिल पे पहुंचा है अभी उसकी हालत तो अभी ऐसी है कि उसको इसमें थोड़ा इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। और आपकी नीयत साफ़ होगी, आपके नीयत और जज्बे अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला आपको बेहिसाब अजर व सवाब भी देगा, और जो आप रकम देंगे अल्लाह ताला उससे कई गुना ज़्यादा आपको दोबारा आपके बेटों के ज़रिए, औलादों के ज़रिए कमवा देगा। फ़िक्र ना करें। अगर मैक्सिमम पैसा जो आपका जुड़ा हुआ है आप सोचें उतना ही दे, यानी मैं जो मिसाल 4-5 लाख की दे रहा हूँ बार बार, आपको लगे कि 4-5 लाख ही तो हैं शादी वादी का या इमरजेंसी के लिए, ठीक है, आप 1 आध लाख रुपया रोक लें, बाकी दे दें, दोबारा जोड़ लें। ठीक है, बच्चे आपके हैं, दोबारा चले जाएँ, लेकिन उसका तो मामला बहुत संजीदा हो गया जिसकी फ़ैमिली से जो है वो इंतकाल वाला हादसा हुआ, उसके वालिद का गम वाकई बहुत बड़ा होगा। गम अंदर से खा जाने वाली चीज़ होती है, और ये मौत का गम तो ऐसा होता है कि सदमा बंदे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ख़ास तौर ऐसा मामला है कि भाई बाप वाली सिचुएशन या औलाद के मौत की सिचुएशन, और वो भी लड़का हो, तो ये हर बंदा जानता ही है।
जिनके घर में मामला हुए हैं कि इसका सदमा बहुत होता है। लिहाजा वालिद साहब को आप पेश कर दें, अदब एहतराम के साथ ले जाके जो मामला बताएं उन पे गौर व फिक्र करके जो इसमें अपनी तरफ से मशवरे ऐड करना चाहें वो बताएं, क्योंकि आपने उम्र और वो नहीं लिखी, अधूरी चीज़ें लिखी थी, तो जो समझ में आया उसके हिसाब से मैंने आपको मशवरा दे दिया। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई